नमस्कार सर, मैं प्रदीप यादव संस्था चिराग फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग इंदौर में समाज सेवा का कार्य करते हैं। हम आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं, जैसा कि इंदौर में सभी जगहों जो साइबर क्राइम चल रहा है, तो उससे कैसा बचा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, हमारे पास एक मोबाइल है, हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और बहुत मैक्सिमम चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो गई हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हो गई है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑनलाइन स्टडी हो और चाहे फिर हमें टिकट बुक कराने हो, तो सभी सभी चीज़ें ऑनलाइन होने की वजह से हमारा इसका खतरा भी रहता है। इसका खतरा ये है कि अगर आप उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको सही गलत के बारे में अगर जानकारी नहीं है, अपडेट नहीं होंगे, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना होगा कि आपको लगातार अवेयर रहना होगा, अपडेट रहना होगा। साइबर फ्रॉड किस तरह से होते हैं, साइबर क्राइम किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आप लगातार ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। साइबर फ्रॉड किस किस तरह की गलतियाँ करने से लोगों के साथ क्राइम हो जाते हैं, कौन कौन सी वो सावधानियाँ हैं, जो सावधानियाँ अगर हम अपनाएंगे तो हम साइबर क्राइम से अपने आप को अपना बचाव कर पाएंगे। जैसे कि सर अभी महिलाएं हैं, वो लोग भी साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, तो महिलाएं साइबर क्राइम से कैसे बचें? देखिए, महिला भी हो या पुरुष हो, कोई भी हो, साइबर फ्रॉड तो सभी के साथ हो रहा है। सभी के लिए कॉमन गाइडलाइंस है। अगर मैं बताऊँ आपको, मैं आपको 10 बातें ऐसी बता देता हूँ जो व्यक्ति अगर याद रखेगा तो काफ़ी अपना बचाव कर पाएगा। पहली बात तो ये है कि अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। नंबर सेकंड, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है, क्योंकि वो एल्गोरिदम सेट होती है बैकएंड पर, आप कभी जीत नहीं सकते, सिर्फ हारेंगे। वैसे भी ये प्रतिबंधित है, इलीगल है इंडिया में। नंबर 3, सेक्सटॉर्शन से बचने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉल को कभी भी, अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना है। फोर्थ, अननोन लिंक को हमें कभी भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अननोन लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उससे फिर बिना ओटीपी बताए भी हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। नंबर 5, अननोन एपीके फाइल को अननोन नंबर से डाउनलोड नहीं करना है। अननोन नंबर से अगर आपके पास एपीके फाइल आती है तो आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपका मोबाइल नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और फिर आपका व्हाट्सअप कहीं ना कहीं हैक हो जाएगा और व्हाट्सअप को वो कंट्रोल कर लेगा। फिर आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अननोन एपीके फाइल को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। नंबर 6, गूगल से कभी भी हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर, कस्टमर केयर का नंबर नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्टली आप अगर गूगल से नंबर लेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत साइबर फ्रॉडस्टर नंबर को हायर रैंक करा लेते हैं। तो नंबर ही दिखाई देता है तो सबसे पहले फ्रॉडस्टर का ही नंबर आएगा, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाएगी। नंबर 7, परिचित बनकर जो कॉल करते हैं कि मैं आपके पिता का मित्र बोल रहा हूँ, या रिश्तेदार बनकर आपको कॉल करते हैं, परिचित बनकर कॉल करते हैं, उनको एंटरटेन नहीं करना है। वो लोग साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं और आपसे ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कराते हैं। आप कभी भी ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करें जब तक कि उसको अच्छे से वेरीफाइड ना कर लें। नंबर 8, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर बैंक से आपके पास कॉल आ सकता है। रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के नाम पर आपको बैंक से कॉल आ सकता है और आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जो लिमिट को अपग्रेड करने के लिए, लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक से कॉल आ सकता है अननोन नंबर से। आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो अननोन नंबर से आपको कॉल करेंगे और फिर आपको जब ओटीपी, जब आपसे जानकारी लेंगे केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर, सीवीवी नंबर और सारी चीज़ें जानकारी ले लेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। तो इसलिए आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं करनी है। नंबर 9, कभी भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके विज्ञापनों के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो कि आपको आकर्षक जो ऑफर देते हैं, अनरियलिस्टिक रिटर्न देते हैं कि 100% मुनाफे की गारंटी, आपको प्रॉफिट होगा, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए आप, 25% आपको प्रॉफिट मिलेगा पर डे, और इस तरह के अगर ऑनलाइन टास्क देते हैं छोटे छोटे, आपको पैसा मिलेगा। शुरू में आपको पैसा देते भी हैं। इनसे आपको सावधान रहना है। आकर्षक और लुभावने ऑफर से सावधान रहना है एवं अनरियलिस्टिक जो रिटर्न दे रही है कंपनी, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो आपको लालच दे रही है, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। ये 9 तरह के जो फ्रॉड हुए मैंने आपको बताए। 10वां एक और बताता हूँ, डिजिटल अरेस्ट। कोई वर्दी पहन के वीडियो कॉल अगर आपको करता है और आपसे बोलता है कि आपकी सिम से लीगल एक्टिविटीज हुई है, या आपके पार्सल में लीगल एमडीएमए ड्रग्स पाया गया है, या आपका अकाउंट 2 घंटे ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, आप इतना पैसा जमा करिए, इस अकाउंट में जमा करिए। तो इस तरह का अगर कोई वर्दी पहन के वीडियो कॉल पर आके आपको डराता है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है वो केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती है। किसी प्रकार का डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कंसेप्ट कानून में या कहीं भी नहीं है। तो ये 10 बातें अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना बचाव कर पाएंगे। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिए अपने मोबाइल में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का 2 स्टेप वेरिफिकेशन, व्हाट्सएप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और इसके अलावा अपने जीमेल अकाउंट का भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें।
इसके अलावा अपनी फायरवॉल्स और सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहें। इसके अलावा पब्लिक वाईफाई का कभी भी उपयोग नहीं करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई का उपयोग करेंगे तो MITM अटैक हो जाएगा, मैन इन द मिडिल अटैक, और वो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो सकता है। कभी भी पब्लिक प्लेसेज पर जो USB पोर्ट होते हैं उनमें चार्ज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जैसे चार्ज करेंगे हो सकता है आपका जो डाटा है वो चोरी हो जाए। ऑलरेडी उसमें वायरस इन्फिल्ट्रेट रहते हैं, ऐसी स्थिति में इन चीजों से भी हमें बचना है। अपना जो पासवर्ड है उसको अल्फा न्यूमेरिक रखना है, कॉम्प्लेक्स रखना है, इजीली एक्सेसिबल पासवर्ड नहीं बनाना है। उसको अपर केस, लोअर केस, अल्फा न्यूमेरिक बनाते हुए उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखना है। पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करना है। तो ये ऐसी कुछ रेमेडीज हैं जिसके आधार पर हम अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे सर मतलब आजकल के जो बच्चे रहते हैं, युवा, वो मतलब उनको इतनी समझ नहीं रहती है जो इस साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, ऑनलाइन बेटिंग ऐप से आप अपने आप को दूर रखें। ये इसमें एल्गोरिदम सेट होती है बैकएंड पे, और ये वैसे भी इंडिया में इलीगल है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं इसमें पैसा लगाना चाहिए। कई लोग इसमें पैसा लगाते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। आपको मेहनत करके ही पैसा कमाना होता है। ये जो कंपनियां आती हैं आपको टास्क देती हैं ऑनलाइन टास्किंग के, कि आप इसमें रिव्यू करके रेटिंग तय करिए, या फिर आप इस ट्रेडिंग पर पैसा लगाइए तो आपको पैसा मिलेगा, ये सारे फ्रॉडस्टर्स हैं। ये सब लोग आपको केवल ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। नथिंग इन लाइफ कम फ्री और इजी। तो आप इन बातों में कभी नहीं आए। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से आप अपना ध्यान रखें। अगर सर जैसे कि फ्रॉड हो जाता है तो मतलब इंसान मतलब कहाँ पे शिकायत करते हैं इसकी? देखिए, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया में एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और वो नंबर है 1930-1930। इस नंबर पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP का, www.cybercrime.gov.in। आप इस पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके अलावा इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आप इन नंबर पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। याद रखिए, साइबर फ्रॉड से बचने का एकमात्र रास्ता है, जो प्रभावशाली रास्ता है, वो है जागरूकता। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी